777 के अधीन जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपरा नहीं रही है। लोकसभा का मानसून सत्र आखिरकार हंगामे और अव्यवस्था के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दलों के सांसदों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि संसद की गरिमा और परंपरा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और यहाँ भी भाषा व आचरण अनुशासित और गरिमामय होना चाहिए। ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार चर्चा का निर्धारित समय 120 घंटे था, लेकिन लगातार नारेबाजी और व्यवधानों की वजह से केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि पूरे सत्र में 419 सवाल पूछे गए, मगर केवल 55 सवालों के ही मौखिक जवाब दिए जा सके। हालांकि 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन गहन चर्चा की कमी साफ झलकती रही। स्पीकर ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, यह सभी के लिए आत्मचिंतन का समय है। देश देख रहा है कि किस तरह अहम मुद्दों पर चर्चा बाधित हो रही है। विपक्ष की ओर से लगातार सुनियोजित विरोध और नारेबाजी की गई, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। यह लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि असहमति और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उन्हें गरिमामय और रचनात्मक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। नारेबाजी और हंगामे से ना तो जनता की उम्मीदें पूरी होंगी और ना ही संसदीय परंपराओं का पालन हो पाएगा। इस पूरे सत्र में विपक्ष लगातार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर पर चर्चा की मांग करता रहा। इसी को लेकर लगभग हर दिन सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। स्पीकर ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी भूमिका रचनात्मक बनानी चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस बहस करनी चाहिए। ओम बिरला ने कहा, सदन के भीतर और बाहर हमारी भाषा गरिमामय होनी चाहिए। नारेबाजी और सुनियोजित व्यवधान हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। मैंने प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त समय और अवसर देने की कोशिश की, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिला। संसद की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सत्र के समापन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता सदन में मौजूद थे। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है।
और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।